हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 आई का अगला सवाल देखेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। तो बच्चों आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ये वही सवाल है जो कि हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, उसी नियम से आधारित है और वही सूत्र लगेगा इसमें भी। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। क्या है, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों पहले आइए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सूत्र आइए फिर से लिखते हैं। Q1 = 1/2 x + y। बस इसी पर आधारित है पूरा सवाल। तो क्या है सूत्र, Q1 = 1/2 x + y। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, माना बीच की परिमेय संख्या Q1 है। माना तो क्या मान लिया, माना बीच की परिमेय संख्या Q1 है, क्योंकि अभी हमें Q1 ज्ञात नहीं है। Q1 हमारी बीच की परिमेय संख्या होगी। तो आइए अब हल करते हैं। इसी सूत्र पर इसको रखते हैं। पता है x बराबर क्या है, -3/5 और y बराबर है 8/3। तो इसी के मान को x y में रखकर तो Q1 बराबर 1/2 और अब x का मान रख देंगे। x का मान कितना है, 3/5 और बीच में प्लस का चिन्ह और y का मान है 8/3। तो यहाँ पर रखेंगे 8/3। अब हल करते हैं। Q1 1/2। अब इसको क्या करेंगे, यहीं से हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15। अब 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 तिहाई 15 और भागफल कितना आया, 3। अब इसमें अंश में गुणा कर देंगे 3 का। तो 3 तिहाई 9, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, 3 तिहाई 9, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पचे 15 और 5 आया भागफल। अब अंश में गुणा कर देंगे तो 5 8 40। तो कितना आया, -9 + 40। तो हमारी प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो Q1 बराबर 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 में -1 को हम घटा देंगे। तो आइए अब देखते हैं। तो 40 में 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 31 और प्लस वाली संख्या बच रही है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, 31/15। अब Q1 बराबर 1/2 और इसका मतलब होता है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है गुणा। तो चाहे इस तरह लिखकर हम गुणा कर दें, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, गुणे 31/15। अब देखते हैं कि कोई भी संख्या नहीं कट रही है। इस स्थिति में हम अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर का। तो आइए करते हैं। तो Q1 बराबर 31 से कम 31 और 15 दूनी 30। तो ये आ गया आंसर। तो देखिए, तो हमारी बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, Q1 बराबर 31/30। ये हमारी बीच की परिमेय संख्या होगी। -3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 31/30। तो आ गया ये आंसर। अब आइए अगला सवाल देखते हैं।
तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर 6 जैसा ही है। -5/4 और -1/6 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है और हमारा सूत्र वही होगा Q1 इक्वल 1/2 और x प्लस वाई। तो सूत्र हमारा यही रहेगा हर सवाल में। तो आइए अब इसको हल करते हैं। माना बीज की परिमेय संख्या क्या है? Q1 है। अब इसी सूत्र में हम x और y के मान को रख देते हैं। तो Q1 बराबर 1/2 और x का मान इसमें क्या है? x का मान है -5/4। तो यहाँ पर लिखेंगे -5/4 और y का मान क्या है? -1/6। प्लस का चिन्ह है प्लस का और -1/6। इसको हम कोष्टक के अंदर भी लिख सकते हैं -1/6। अब आइए इसको हल करते हैं। तो Q1 बराबर 1/2, इसको एक बार सरल रूप में लिख लेते हैं। तो -5/4 और प्लस माइनस का जब गुणा होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और जब गुणा होता है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और 1/6। तो हो जाएगा तो Q1 बराबर 1/2। अब 4 और 6 का ले लेंगे क्या? एलसीएम। तो आइए लेते हैं। 4 6 का एलसीएम होगा 12। अब 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिहाई 12। अब 3 का गुणा क्या करेंगे? अंश में करेंगे। इस तरह से आप तो समझते ही हैं बच्चों एलसीएम। अब इस 5 तिहाई 15 तो माइनस का चिन्ह है माइनस। अब यहाँ पर लिख देंगे 15। अब माइनस का चिन्ह है माइनस का। अब 6 दूनी 12। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। तो क्या है? माइनस माइनस है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 बराबर 1/2 और ये माइनस माइनस है तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 15 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा? -17/12। अब जानते ही हैं कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो Q1 बराबर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे -17/12। अब देखते हैं कोई संख्या कटती है तो काटते नहीं, अंश अंश का गुणा और हर हर का। तो कोई संख्या नहीं कट रही है तो लिख देंगे Q1 बराबर 17 एकम 17 माइनस 17 और 12 दूनी 24। तो आ गया Q1 का मान, ये आ गया आंसर। तो माना बीज की परिमेय संख्या क्या है? -5/4 और -1/6 के बीच की परिमेय संख्या क्या है? -17/24। तो आ गया ये आंसर हमारा। अब आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। यह 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बिल्कुल प्रश्न वैसे ही है लेकिन ये मिश्र भिन्न में दे दिया गया है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं वैसे ही कि माना बीज की परिमेय संख्या क्या है? Q1 है और सूत्र हमारा यही रहेगा Q1 इक्वल 1/2 x प्लस वाई। इसी पर हम रखेंगे सवाल को। तो आइए रखते हैं। तो Q1 बराबर 1/2। इसमें x का मान क्या दिया गया है? 1 सही
3/4 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और y का मान दिया गया इसमें, ये x का मान हो गया और ये y का। तो y का मान है 4 सही 3/8। तो आइए इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो आप लोगों को आता होगा बच्चों इसको साधारण भिन्न में बदलना। अगर नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं, इसको क्या करेंगे, हर से गुणा करेंगे इसमें और अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 और 3 4 और 3 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और हर में क्या है 4। ऐसे इसको भी करेंगे, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32 और 32 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। तो 35/8 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस सवाल को हल कर लेंगे। अब ये भिन्न साधारण भिन्न में बदल गई हैं। अब इसका हम एलसीएम लेकर के इस सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए फिर से लिखते हैं, Q1 बराबर 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम तो कितना आएगा, 8। तो 4 दूनी 8 और 2 का गुणा करेंगे अंश में, 7 दूनी 14 और प्लस का चिन्ह है, प्लस का। अब 8 एकम 8 और 35 एकम 1 आ रहा है तो 35। तो क्या हो जाएगा, तो Q1 बराबर, तो इसे जोड़ देते हैं, दोनों प्लस वाली संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। तो 5 4 1/2 रहेगा और 5 4 9 3 1 4, तो 49/8 आ गया। अब यही है इसका ब्रैकेट्स का मतलब है गुणा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 49/8। तो Q1 बराबर कितना आंसर प्राप्त हो गया, तो अंश का गुणा और हर का, तो 49 एकम 49 और 8 दूनी 16। तो आ गया आंसर। तो क्या कहेंगे, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, 49/16। तो आ गया आंसर। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। वही है -1 सही 2/7 मिश्र भिन्न है, ये 1 और 1 ये एक संख्या साधारण है और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो वही लिखेंगे, माना ठीक बीच की, ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, Q1 है। हमें ज्ञात किसके बीच की परिमेय संख्या करना है, -1 सही 2/7 और 9/2 के बीच की परिमेय संख्या। हमारा सूत्र वही रहेगा, Q1 इक्वल 1/2x + y। अब इसमें x और y का मान क्या हो गया, x का मान है -1 सही 2/7 और y का मान क्या है 9/2। तो आइए x और y का मान रख के इसी सूत्र पर हम निकालेंगे इस सवाल को। तो लिखेंगे Q1 बराबर 1/2। अब यहाँ पर x प्लस y दिया गया है तो x का मान रखेंगे पहले। x का मान क्या है, -1 सही 2/7 प्लस का चिन्ह है, प्लस का। अब y का मान क्या है, y का मान है 9/2। तो आइए अब इस संख्या को हम पहले साधारण कर लेते हैं। एक संख्या इसमें मिश्र भिन्न है
इसको हम कर लेंगे साधारण, तो 1/2। तो साधारण कैसे करेंगे? हर से इसमें गुणा करेंगे सही में, और ऊपर अंश वाली को जोड़ देंगे। तो 7 एकम 7, 7 2 9, तो हो जाएगा -9/7 प्लस दूसरी संख्या है 9/2। आप क्या करेंगे? Q1 बराबर 1/2 ले लेंगे इसका 7 और 2 का एलसीएम। तो 7 2 का एलसीएम होगा 7 दूनी 14। अब 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 दूनी 14, तो 9 दून 18 माइनस 18 और प्लस 2 का भाग 7 में देंगे, तो 2 का भाग 14 में देंगे, 2 सत्ते। अब 9 का भाग 7 में देंगे, 7 भाग फल आया तो 9 सत्ते 63। अब क्या करेंगे? Q1 बराबर 1/2। ये माइनस वाली संख्या छोटी है, प्लस वाली संख्या है, तो -18 को 63 में घटा देंगे। तो आइए घटाते। तो जब हम 63 में 18 घटाएंगे, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह बड़ी वाली संख्या का होता है, तो प्लस वाली संख्या का होगा। तो 18 में 63 जाएंगे तो क्या आएगा? 45/14। अब वही क्रिया इसमें गुणा, ब्रैकेट्स का मतलब होता है गुणा, तो 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, 45/14। तो अंश का गुणा और हर का, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? 45 एकम 45, 14 दूनी 28। तो आ गया आंसर। तो Q1 बराबर कितना आ गया? 45/28। तो 1 माइनस 1 सही 2/7 और 9/2 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है? 45/28। ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए लास्ट वाला सवाल देखते हैं। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, यानी इस अभ्यास का लास्ट सवाल। तो थोड़ा इस प्रश्न को घुमा दिया गया है, लेकिन हल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सवाल को हल किया है। तो क्या है? 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। एक सवाल ये हो गया है माँ, इसमें और क्या बोल रहा है? और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है कि नहीं। मतलब जो इसका आंसर आएगा उसे हमें दिखाना है कि -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है कि नहीं। पहले आप लोग सवाल को समझ लीजिए। जो P/Q के रूप में हमारे आंसर आएगा उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है कि नहीं। तो आइए पहले इस वाले सवाल को हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसको हमें P/Q के रूप में सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे? P/Q बराबर बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे? P/Q बराबर हो जाएगा 1/2। अब ले लेंगे इसका हम एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम होगा 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12, तो 2 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 2 चौको 8 माइनस 8 और प्लस 4, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 3 में। तो क्या आएगा? 3 एकम 3। अब देखिए, आप इधर इसको सॉल्व करते हैं। P/Q बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। 8 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा? -5/12। तो P/Q बराबर आ गया
अब इसका मतलब होता है गुणा, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 5 एकम 5, तो -5 और 12 दूनी क्या हो गया 24। तो -5/p/q के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ -5/24। अब इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है कि नहीं। तो यही मानेंगे, माना बीच में स्थित संख्या क्या है q। तो क्या मानेंगे, माना बीच में स्थित परिमेय संख्या, माना बीच में क्या मानेंगे, माना बीच में स्थित परिमेय संख्या q1 है। अब वही सूत्र में हम इसको रख देंगे। कौन सा सूत्र रहेगा, q1 बराबर 1/2 x प्लस वाई। तो इसी में रखेंगे। तो इसमें x बराबर क्या है, x बराबर है -2/3 और y बराबर है 1/4। तो अब इसको जब हम सूत्र में रखेंगे, q1 बराबर क्या आएगा 1/2 और x का मान क्या है -2/3, प्लस का चिन्ह है प्लस का। अब y का मान क्या है 1/4। और आप बच्चों आप देख रहे हो इसी सवाल को ये हम हल कर चुके हैं, -2/3 प्लस 1/4। तो हमारा आंसर आया है कितना -15/24। तो हम मतलब ये कह सकते इसमें भी वही सवाल आएगा -5/24। तो -5/24 इसमें भी आया है और -5/24 इसमें भी आएगा। हल करके देख भी लेते हैं। 1/2, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 12। अब इसका भाग करेंगे तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 प्लस 3 4 त्याई 12, 3 एकम 3। तो क्या 8 में 3 जाएगा, तो क्या होगा 8 में 3 जाएगा तो q1 बराबर, हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है प्लस वाली छोटी है। तो -8 में 3 को घटाएंगे तो -5 बटे क्या बचेगा 12 और 1/2 के साथ क्या होगा ये यहाँ पर आ जाएगा और 1/2। तो Q1 बराबर हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट्स का मतलब होता है गुणा, तो चाहे इस तरह करें -5/12। तो माइनस तो 5 एकम, तो Q1 बराबर क्या हो गया 5 एकम -5 एकम -5, 12 दूनी 24। तो ये देखिए क्या है -5/24 इसमें भी आया और -5/24 इस सवाल में भी आया। तो ये सवाल सत्य है, यही आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी सवाल समझ में आएंगे। जय माता दी।